नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इंटीरियर चैनल जीएम डेकोर पर। जैसा कि एक इंटीरियर चैनल है तो हमारी कोशिश रहती है कि घर के हर एक कोने के बारे में हम सोचें, वहाँ के इंटीरियर प्लान में क्या क्या नई चीज़ हो सकती है, कैसे उस स्पेस की यूटिलिटी बढ़ा सकते हैं, उसको सुंदर कैसे बना सकते हैं और उसको मिनिमम स्पेस में कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो ही हमारा काम है। तो इसी श्रृंखला में हम लेकर आए हैं आपके लिए घर की एंट्रेंस या हम कहें घर की एंट्री को कैसे ज़्यादा यूजफुल बना सकते हैं। यूजफुल बनाने के लिए क्या ऐसी 10 चीज़ें हैं जो उस एंट्रेंस पे होनी ही चाहिए। यही आज हमारा टॉपिक है कि घर के एंट्री में 10 इसेंशियल चीज़ें जो हमेशा रहनी चाहिए। सब्सक्राइब करिए जीएम डेकोर चैनल को इंटीरियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए और कॉन्टेक्ट करिए ऑनलाइन इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जरूरत की चीज़ होती है शू रेक। शू रेक प्रॉपर नहीं होने के कारण हमारे शूज कई बार इधर उधर फैले रहते हैं, जो एंट्रेंस पे गंदगी भी फैलाते हैं और देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो मित्रों, एंट्रेंस पर एक प्रॉपर साइज की शू रेक होनी ही चाहिए। शू रेक की साइज और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी हमारे नंबर ऑफ मेंबर जो कि हम घर में रह रहे हैं और नंबर ऑफ शूज जितना कि हम यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग लेनी चाहिए। उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस हमेशा हमें रखना चाहिए ताकि कोई गेस्ट भी आए या फिर किसी के शूज बढ़ भी जाएं तो हम उसके अंदर मैनेज कर सकें। शूज एक बनाते समय उसमें एयर वेंटिलेशन प्रॉपर हो, उसमें शेल्व्स प्रॉपर हो, शेल्व्स की हाइट प्रॉपर हो, ये सब चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। शूज पहनने के लिए हमें बैठने की एक बेंच या चेयर की जरूरत पड़ती है। कई बार एंट्रेंस पर इसकी काफी कमी देखी गई है, तो आदमी को खड़े खड़े शूज पहनने पड़ते हैं या उतारने पड़ते हैं, जो काफी मुश्किल होता है। तो एक प्रॉपर सीटिंग की व्यवस्था भी हमारी एंट्रेंस पर होनी चाहिए। इसको हम शू रेस के ऊपर भी बना सकते हैं या अलग से कोई फोल्डिंग स्टूल या चेयर भी हम दे सकते हैं, डिपेंड करेगा स्पेस अपने पास कितना है। अगला इसेंशियल आइटम है हुक्स या हैंगर। जी हाँ दोस्तों, एंट्रेंस पर एक हैंगर जरूर होना चाहिए। काफी सारे छोटे छोटे आइटम होते हैं जो कि हमें घर के बाहर ही काम में आते हैं, जैसे कि अम्ब्रेला हो गया, हेलमेट हो गया, हमारे व्हीकल्स की कीज हो गई या फिर हमारा ओवरकोट हो गया। इस तरह की चीजें हम हुक्स पे टांग सकते हैं ताकि हमें घर के अंदर उनको न ले जाना पड़े और उनको रखने के लिए हमें प्रॉपर स्पेस भी मिल जाए। डोरमेट। जी हाँ दोस्तों, डोरमेट भी हमारी एंट्रेंस पे लगा हुआ होना चाहिए, पर डोरमेट लगाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी चौड़ाई प्रॉपर हो ताकि पूरी एंट्रेंस को वो कवर कर सके, थिक हो ताकि पूरी जो डस्ट है, ये सारी गंदगी है, वो उसी के अंदर पूरी रुक जाए, वो हमारे घर के अंदर तक ना जाए। एक मीडियम साइज का मिरर भी हमें एंट्रेंस में लगाना चाहिए घर से बाहर जाते समय, ताकि हम लास्ट टचअप कर सकें, अपने आप को देख सकें, भाई कोई बाल वाल ढंग से बने हुए हैं नहीं बने हुए। तो एक मिरर लगा रहेगा तो भी आपको काफी वो यूजफुल रहेगा। एक छोटी सी ट्रे या कंटेनर भी हमें हमारी एंट्रेंस पर रखना चाहिए। कई बार घर से बाहर निकलते समय हमारे पॉकेट में कोई ऐसी चीजें आ जाती है जो हमें बाहर ले जाने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कोई कीज आ जाती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं या फिर कुछ हमें उसमें ड्रॉप करना है तो उस ट्रे के अंदर हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो आप एंट्रेंस पे एक कंटेनर या छोटी सी ट्रे भी जरूर रखिए। एंट्रेंस पे कई बार हमारी लाइट की काफी कमी देखी गई है, तो काफी अंधेरा सा रहता है। तो मेरा सजेशन है कि एंट्रेंस पर आपकी लाइटिंग प्रॉपर कराइए ताकि हमें प्रॉपर उजाला मिले। साथ ही साथ वहां पर अच्छे प्लांट्स भी लगाइए। प्लांट्स लगाने से क्या होगा, एंट्रेंस हमारी बहुत सुंदर दिखेगी, फ्रेश दिखेगी, तो हमेशा आपको अच्छा फील होगा और सुंदरता भी आपके एंट्रेंस की बढ़ेगी। एंट्रेंस पर एक छोटा सा वॉश बेसिन भी होना चाहिए। हम घर से बाहर जाते समय या शूज खोलने के बाद हमें हाथ धोने की जरूरत पड़े तो एक प्रॉपर वॉश बेसिन होना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो एक छोटा सा वॉशिंग एरिया भी हम अगर दे सकें, छोटा टॉयलेट दे सकें तो और ज्यादा अच्छा है। एक कंसोल टेबल का कॉन्सेप्ट भी एंट्रेंस में बहुत ज्यादा चल रहा है। कंसोल टेबल से क्या होगा, एक तो एंट्रेंस की सुंदरता बढ़ेगी और कुछ भी हमें छोटा मोटा आइटम रखने के लिए वो काम आ जाएगी। जैसे हमें बैग को ही रखना है, कुछ सामान रखना है, तो कंसोल टेबल रखने के लिए भी प्लेटफॉर्म दे देगी और अपने एंट्रेंस की सुंदरता भी बढ़ाएगी। कई बार दोस्तों क्या होता है कि हम घर से बाहर निकल रहे हैं, हम तो तैयार हो गए पर हमारी वाइफ अभी तैयार नहीं हुई है, तो हम एंट्रेंस पर एक छोटी सी बुक शेल्फ भी रख सकते हैं ताकि वहां पे कुछ हमारी इंटरेस्ट की बुक्स रखी रहे। हम वेटिंग टाइम में उस बुक्स को पढ़ के हमारा टाइम पास भी कर सके और टाइम का सही यूटिलाइजेशन भी हो सके। ऐसे ही कई बार हम कहीं जा रहे हैं तो कुछ समय अगर हमारे पास है तो वहां बैठकर हम उस बुक्स को पढ़ भी सकते हैं। तो ये भी आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है कि छोटी सी बुक शेल्फ हम एंट्रेंस पर बना दें। कुछ आर्ट वर्क भी हमें एंट्रेंस पर रखने चाहिए, चाहे तो हम उसको फ्लोर पे भी रख सकते हैं और फ्लोर पे स्पेस कम है तो हैंगिंग आर्ट वर्क भी एंट्रेंस पे हमें लगाने चाहिए। तो दोस्तों, हमने देखा कि काफी सारे आइटम ऐसे हैं जो कि एंट्रेंस पर लगाकर हम उसकी यूटिलिटी तो बढ़ा ही सकते हैं, उसकी सुंदरता को भी काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो जब भी आप एंट्रेंस प्लान कर रहे हैं
तो इन चीज़ों के लिए भी आप डेडिकेटेड स्पेस जरूर प्लान करिए। एक और बात दोस्तों, एंट्रेंस को भी हम प्रॉपरली आपके लिए डिजाइन कर सकते हैं। बस आपको करना ये है कि जो नीचे नंबर दिए गए हैं उस पर आपको कॉल करना है, व्हाट्सअप करना है और अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है। हम बहुत ही अच्छी एंट्रेंस आपके लिए डिजाइन करके उसके 2D एंड 3D व्यू प्रोवाइड करा सकते हैं। आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।